नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में जैसे आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जो सीरीज चल रही है उसमें जो करंट और जीके और स्टैटिक का जो पोर्शन है उसकी आज सेकेंड पार्ट की वीडियो है। इसी तरीके से हम लोग रोज करके पार्ट बाय पार्ट वीडियो हम लोग देखते रहेंगे और हमको क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 11,000 क्वेश्चन सीरीज हमने लेके चल रहे हैं, मतलब 11,000 क्वेश्चन सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। उन्हें 11,000 क्वेश्चन सीरीजों में से पर डे करके 20 से 20, अगर जीएस है तो 20 क्वेश्चन पर डे आएगा। अगर आपका क्या है साइंस है तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपको पर डे देखने को मिलेगा। तो आज का जो है हमारा जीके और करंट और स्टैटिक का कॉम्बो है, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो वो 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन वहीं से उठाए गए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खान सर ने क्या किया है, जितने भी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्ट करके एक बुक बनाया है। हमने उसी बुक से क्या किया है, क्वेश्चन को आप यहाँ पे लेके आए हैं और इस हमने साइंस और जीके 2 प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में जाके आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, तो देर न करते चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको जानते हैं आपको 20 बाय 20 का टारगेट करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या है कि 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसका? नैनो यूरिया तरल संयंत्र। अर्थात नैनो यूरिया तरल संयंत्र का मतलब ये है कि आज तक जो हम लोग खेतों में यूरिया डालते थे वो क्या था, दानेदार यूरिया था और उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया की खपत होती थी पूरे खेत में उसको डालने के लिए। लेकिन अब जो हमारा नैनो यूरिया अर्थात लिक्विड तरल संयंत्र हो जाने के कारण, अर्थात यूरिया को तरल रूप में बना देने के कारण कम से कम यूरिया में ही हम क्या कर सकते हैं, अपने खेत को मेंटेन रख सकते हैं। उसी का एक संयंत्र खोला गया है। वो कहाँ खोला गया यही पूछ रहा है, किसके द्वारा खोला गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो वो आपका कलोल गुजरात में खोला गया है। कहाँ पे? कलोल गुजरात में आपका खोला गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है। अर्थात टोटल बात कहने की यह है कि किस राज्य में समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता जारी करने के लिए अर्थात लागू करने के लिए रंजन देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, उसी राज्य को पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है सिक्किम है, असम है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए रंजन देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अर्थात कौन सा ऐसा भारतीय जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो मुक्केबाजी की बात हो रही, तो मुक्केबाजी में सबसे बेहतर कौन है आप जानते हैं, लवलीना बारगोहन है आपके मुक्केबाजी में। तो इन्हीं को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? लवलीना बारगोहन को। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 है कि ISSE जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। अर्थात जूनियर विश्व कप 2022 ISSE में कौन सा देश पदक तालिका में है। तो पदक तालिका में देखेंगे तो आपका भारत है पदक तालिका में फर्स्ट पे। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे ISSE जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में है, तो भारत है आपके पहले नंबर पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे 29 मई 2022 को शुरू हुआ 17वां, कौन सा? 17वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है। अर्थात जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन से नंबर का इस बार है, 17वें नंबर का है। इस 17वें नंबर में किस कंट्री को फोकस कंट्री बनाया गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे बांग्लादेश को फोकस कंट्री के रूप में इस बार बनाया गया है। किसको? बांग्लादेश को 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री के तौर पर बांग्लादेश को नामित किया गया था, बनाया गया है। ठीक,
आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की देख लेते हैं। कह रहे कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, था जो कंप्यूटर में चिप लगी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो चिप या फिर माइक्रो चिप कह सकते हैं, क्योंकि उसकी चिप छोटी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रो चिप या चिप कह सकते हैं, कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो क्या कहलाता है। अर्थात जो CPU से संबंधित उपकरण होते हैं जिसको क्या करता है, कंप्यूटर एक्सेस कर लेता है, उन सभी उपकरणों को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपके USB हो गए, इन सारे जो उपकरण, इन सभी उपकरणों को एक साथ कलेक्ट करके क्या बोलेंगे, तो उसको पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। जो भी आपके CPU से कनेक्ट डिवाइसेस होती हैं जिनका उपयोग करके कंप्यूटर एक्सेस करता है, काम करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अर्थात जब भी आप देखेंगे, आप कंप्यूटर ऑन कर रहे होंगे तो उस समय कंप्यूटर डेस्कटॉप पे क्या होगा, गोल 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 वैसे प्रोसेस हो रहा होगा। उस समय यही होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क की मेन मेमोरी में लोड हो रहा होता है। तो वो लोड होने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बूटिंग कहलाएगी। अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। क्या कर रहा है, पशु का चित्रण नहीं किया गया था। हड़प्पा की जो सभ्यता थी, उस हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्राएं बनी थी और जो पक्की मिट्टी के दीवारें बने थे, जो डिजाइनिंग बनी थी, उन डिजाइनिंगों में किस पशु का चित्रण नहीं, अर्थात किस पशु का डिजाइनिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको हाथी, बाघ, गैंडा, गाय, इनमें से किस पशु का डिजाइन नहीं देखने को मिलेगा। तो बात हो रही है हड़प्पा सभ्यता की, उस समय गाय का प्रचलन नहीं था, इसलिए गाय के किसी भी डिज़ाइन का अर्थात किसी भी आकृति का चित्रण आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसके, गाय का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। अर्थात सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें जो मुद्रा थी आपके, उस मुद्रा में किस देवता की आपकी क्या थी, मतलब आकृति बनी हुई थी। तो उस समय आपकी पशुपति देव की आकृति छपी हुई थी, किसमें, मुद्रा में, क्योंकि वो लोग पशुपति देव की पूजा बहुत ही बखूबी तरीके से करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अभी हमने बताया कि उनकी जो मुद्रा थी उसमें पशुपति की क्या होता था, चित्र बना होता था। तो वो लोग पूजा भी किसकी करेंगे, पशुपति की ही पूजा करेंगे। उससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति जी की पूजा किया करते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजा था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजने वाला ऐसा कौन सा विद्वान था जो सबसे पहले खोजा था। तो आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, एक कनिंघम ने की थी सबसे पहले। किसने, एक कनिंघम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 12 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। 13 क्या कह रहा है कि महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे। अर्थात जो प्लेटो थे वो किस देश के रहने वाले थे। तो प्लेटो आप लोग जानते हैं ग्रीस के रहने वाले थे। कहाँ के थे, प्लेटो ग्रीस। प्लेट पे क्या लग गया, ग्रीस। आप लोग ऐसे याद करके रख सकते हैं, प्लेट पे क्या लग गया, ग्रीस। प्लेटो कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीस के रहने वाले। ठीक, क्वेश्चन 14 है आपका, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। अर्थात जो संविधान की संरचना है इसका सबसे पहले उद्भव, अर्थात सबसे पहले इसको कहाँ वर्णित किया गया था, कहाँ इसका उद्भव सबसे पहले देखा गया था। तो उसको देखा गया था आपका ब्रिटेन में। कहाँ पे, ब्रिटेन में, सबसे पहले ब्रिटेन में मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दो बार मिक्स होने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो आपको ब्रिटेन में देखने को मिला था संविधान की परिकल्पना का सबसे पहले उद्भव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 15, किस देश के सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था। तो अमेरिका ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके संबंध में, संविधान सभा के संबंध में कथन सही की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये बात सही है कि जो आपका संविधान था
संविधान सभा जो संबंधित थी उसमें वयस्क मताधिकार पर संबंधित नहीं था, बात सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणामित हुआ था, बिल्कुल नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। कह रहा है कि वह कई समिति के माध्यम से काम करता था, बिल्कुल सही बात है कि संविधान सभा जो बनी थी वो कई समितियों के हिसाब से काम करती थी। तो यहाँ पे आपको दो सही देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा 1 और 4, ऑप्शन सी में मिलेगा 1 और 4 आपका सही है, पहला और चौथा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, 17 को देख लेते हैं। 17 कह रहा है कि भारत में मानव निर्मित सुरंग है, अर्थात मानव निर्मित सुरंग कौन सी है? तो नर्मदा से ताप्ती की जो सुरंग है वो क्या है? मानव निर्मित सुरंग है भारत में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कार्य निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। अर्थात क्षेत्रफल के हिसाब से रखना है, कौन सा क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, उससे छोटा कौन सा, उसका छोटा कौन सा। तो आपको हमने कल भी बताया था कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा आपका है राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अर्थात सबसे पहले आपका 3, सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3, तो आपको यहाँ पे लिखेगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश मतलब 1, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, इसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, अर्थात ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद आंध्र प्रदेश 2। तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा, इसको बखूबी तरीके से रखा हुआ। सबसे पहले राजस्थान सबसे बड़ा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, अर्थात 3, 1, 4, 2 आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा 18 का। ठीक, क्वेश्चन 19 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या है? कृष्ण छिद्र उसको कहते हैं ब्लैक होल को। वो कहने का मतलब ब्लैक होल एक ऐसा होल है जो अपने में से किसी भी किरण को या फिर किसी भी विकिरण को निकलने नहीं देता है। क्यों नहीं निकल देता है? क्योंकि इसका घनत्व तो इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी किरण को आर पार नहीं जाने देता है, कि घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण। आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा अच्युत घनत्व के कारण, मतलब अत्यधिक घनत्व के कारण ये क्या करता है? अपने आर पार किसी भी वस्तु को होने नहीं देता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन 20 आपको है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ व्यवस्थित है? अर्थात टोटल मिला जुला पूछने वाला ये है कि विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ, अर्थात विश्व बैंक कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय, अर्थात विश्व बैंक आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में है विश्व बैंक। ठीक, तो इस तरीके से करके हमने आपको GS के 20 क्वेश्चन कराए, जिसमें करंट, स्टैटिक, आपके कंप्यूटर हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपके मतलब हर एक टॉपिक से हम लोग एक दो क्वेश्चन ऐसे करके 3, 4, 5 ऐसे करके क्वेश्चन करके मिक्स करते हुए 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएं। आप लोग जानते हैं ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। उन 20 क्वेश्चन का ही हम लोग क्या कर रहे हैं? डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है कि इन 20 क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। और 20/20 हमारा टारगेट रहेगा GS में, और 25/25 टारगेट रहेगा हमारा किस में? GS मतलब साइंस में, और 20/20 GK में। ठीक, इस तरीके से करके हम लोग GK और GS से अपना बहुत ही बखूबी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कर लीजिए, लाइक के साथ साथ शेयर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, यहीं पे लेते हैं विराम और आपसे कहते हैं धन्यवाद।